Hello friends, good morning to all of you. Today we will discuss about the TGT English main cutoff. जो नीट रिप्लेसपी के द्वारा TGT इंग्लिश का पेपर कंडक्ट किया गया था, उसकी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमने एक वीडियो बनाई थी वो फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में थी, तो काफ़ी साथियों के कमेंट्स आए थे कि जो मेल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में भी जो है इसलिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ मेल इन दिस पेपर, सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। साथियों, जो मेल कैंडिडेट्स थे उनकी जो संख्या थी वो फीमेल से कम थी। इसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 7,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें एग्जाम में अपीयर हुए थे, और उसमें से जो है टोटल कैंडिडेट जो थे लगभग अप्रोक्सीमेट 13,000 कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, सो वी डिस्कस अबाउट दिस। जो इंग्लिश का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंगली 20 मार्क्स का जो है इंग्लिश का पेपर था, तो इसका जो लेवल को देखते हुए जो हमने पेपर का एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग जो है कितना जो है वो स्कोर कैंडिडेट वो आर वेल प्रिपेयर्ड, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है, जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कैंडिडेट्स हु डू हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम्स। सो 20 मार्क्स की जो इंग्लिश का पेपर था उसमें अप्रोक्सीमेट आप ये मान लीजिए कि 20 से 40 मार्क्स तक जो इसमें जिस कैंडिडेट ने अच्छी प्रिपरेशन की थी, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था इंग्लिश का। हिंदी का 20 मार्क्स का इसमें था। इसमें से कैंडिडेट्स जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स 15 to 16 मार्क्स इसमें कैंडिडेट्स जो है वो प्राप्त किए हैं। मैथ का जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो इसमें आप 10 से 11 मार्क्स मान के चलिए। आप इसमें जीके भी जो है टफ थी, करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस और टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे गए थे। जो एक कम्युनिटी जो वर्ग से जो कैंडिडेट था जिसने साइंस स्ट्रीम नहीं ली थी, साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, उसके लिए वो क्वेश्चन था। तो इसमें 11 to 12 मार्क्स इसमें मान लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस का पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट, 40 to 50 मार्क्स इसमें कैंडिडेट इजी जो है वो दे सकता था, इसलिए प्रिपेयर किया है। अब सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जो 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट था ये क्या था कि लिटरेचर बेस्ड जो है ये पेपर था, ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आया था इसमें। मोस्टली कैंडिडेट ने ग्रामर को बेस बना के पेपर की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि जो 2021 में जो पेपर आया था वो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया गया था। 80 से 85% उसमें ग्रामर आई थी, तो कैंडिडेट्स का ऐसा मानना था कि इस बार भी जो है वो ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आएगा, लेकिन वो नहीं आया। और TTPLSP के द्वारा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इंग्लिश का पेपर था उसमें सारा लिटरेचर था। सेकंड थिंग इज दैट कि लिटरेचर में से भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं था कि ये प्ले को किसने लिखा है, ये पोम जो है इसका इसने इसको लिखा है। क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसकी थीम क्या है, जैसे शेक्सपियर का हैमलेट है और डॉक्टर फॉस्टर्स जो है प्ले है, तो इस प्रकार से उसके बीच में से लाइनें दी हुई थी कि ये लाइन कौन से प्ले में से है, इसकी थीम क्या है। तो इस प्रकार से बड़े क्रूशियल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप एनालिसिस करेंगे पेपर का तो आप देखेंगे कि बड़ा ही डिफिकल्ट पेपर था ये। Those who candidate who are well prepared in grammatical portion but not well prepared in literature. अगर इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो उन कैंडिडेट्स को मिल सकता है जो जिन्होंने MA इंग्लिश किया है, रिसेंटली जो पास आउट हुए हैं लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा है, उस कैंडिडेट्स को इसमें कुछ बेनिफिट
मिल सकता है। और इसकी जो कट ऑफ देखा जाए तो क्वालिफाई करना भी आप ये मान लीजिए कि क्वालिफाई पेपर को करना, ये 40% मार्क्स देना भी कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल। तो जिस कैंडिडेट्स को आप ये मान लीजिए कि 45 to 50 मार्क्स जिसने प्राप्त किए हैं इस पेपर में, आप ये मान लीजिए कि उसका बहुत हाई स्कोर कंसीडर करके चलिए आप। क्योंकि अगर आप पेपर का लेवल देखिए, क्योंकि मैंने सभी शिफ्ट्स का पेपर 7 शिफ्ट्स में ये पेपर कंडक्ट किया गया था, 17 अगस्त, 30 अगस्त और एक शिफ्ट में 31 अगस्त को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो सभी पेपर्स को मैंने उसको अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व किया, उसको एनालिसिस किया है, एंड देन आफ्टर इट I reached on these conclusions that paper was very tough. और अब मान के लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें 45 से 50 मार्क्स भी अगर लेता है तो you may consider this is the high score of the candidates. Most of the candidates ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट पेपर में जो 100 मार्क्स का जो पेपर था उसमें अच्छा स्कोर है उनका, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला जो पेपर था 100 मार्क्स का उसको क्वालिफाई करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें आप मान के चलिए कि ये हमने सभी शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। हमने फीमेल की जो डीजीटी फीमेल की जो कट ऑफ था वो हमने बनाई थी, उसका एक एजेंशन हमने दिया था। तो मेल का जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेट इतना जो है वो रहने वाला है 10, 11, 13, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 7, 12, आप ये मान के चलिए कि जिस कैंडिडेट्स के 107 के आसपास, देखिए पिछले 2021 में जो मेल की कट ऑफ थी वो 75 के अप्रोक्सीमेट थी। आई डोंट रिमेंबर एक्यूरेट बट इट इज अप्रोक्सीमेट लेस देन 80। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैंडिडेट्स दैट इतनी जो है वो कट ऑफ थी। एंड आफ्टर दैट दिस कट ऑफ व्हाइल द ग्रामेटिकल पोर्शन इज मोर एज कंपेयर्ड टू लिटरेचर, तो मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपके 107 है 118 है, मैटर ये कर रहा है कि आपने लिटरेचर में आपका जो है वो पेपर का आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो उसको देखते हुए जो है अगर आपके लिटरेचर में 45 से 50 नंबर भी हैं और ये स्कोर आपने मिनिमम स्कोर जो है किया है, तो 107 मार्क्स भी अगर मान लीजिए कैंडिडेट किए हैं, आई थिंक ही इज इन सेफ जोन और उसके सिलेक्शन की रिजल्ट्स। क्योंकि इंग्लिश की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसकी कंपैरिजन में 413 जो है वो वैकेंसीज में मेल की जो है वो वैकेंसी है। तो आप मान के चलिए कि अगर 107 से 118 के बीच में अगर किसी कैंडिडेट का स्कोर है तो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट दोज कैंडिडेट मस्ट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब ओबीसी को आप मान लीजिए कि इसमें से ओबीसी की अप्रोक्सीमेट जो है वो 100 के आसपास आप ओबीसी कैंडिडेट्स को मान सकते हो, और जो एससी है वो 90 के आसपास एससी कैंडिडेट्स और 80 के अप्रोक्सीमेट जो एसटी कैंडिडेट हैं उसकी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि देखिए जो मैथमेटिकल्स जो मैथ का जो पोर्शन था वो मॉडरेट में डिफिकल्ट था, 10 से 11 नंबर देना भी बहुत जो है वो डिफिकल्ट था, और जीके एज इट इज जीके का भी पोर्शन जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और इंग्लिश 12 to 14 मार्क्स जो है वो कैंडिडेट्स की अच्छी प्रिपरेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट दोस कैंडिडेट हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम्स एंड हु हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम्स, एंड I think the score is more than 107. They must going to select for this in these exams and for this post. So this may be the cutoff of male candidate of DGT English. That it may be 107 or more than between 107 and 118 if you got marks in this exam,
you definitely select for this exam. It is definitely because as we observe as the previous cutoff in 2021, that was approximate 75 for general candidates, and this time the vacancy are more in 2021. It is approximately 50% presently 413 वैकेंसी, तो उसको देखते हुए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी उस टाइम पर, अब वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो 107 से ज़्यादा जिसका 107 के राउंड फिगर में in between 107 and 118, if you can any candidates who got these marks, you definitely select for this post. I think you understand it very well. Channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, thank you very much.